नमस्कार छात्रों, एडू संगम में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 5 के इंग्लिश बुक ब्लॉसम से लेसन 14 थ्री लिटिल पिग्स यानी 3 छोटे सुअर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में हमेशा की तरह सबसे ऊपर है वार्मर। व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू बिल्ड ए हाउस, लिस्ट देम। आप उन सभी चीज़ों की लिस्ट बनाइए जिससे आप घर बना सकते हैं। तो वे चीज़ें कौन कौन सी हो सकती है जिससे हम घर बनाते हैं? तो अगर हम झोपड़ी बनाते हैं तो उसके लिए स्ट्रॉ चाहिए, यानी खड़ी और या सरकंडा, बांस, इस तरह की चीज़ें चाहिए। अगर हम मिट्टी का बनाते हैं तो मिट्टी हो सकती है। उसका छत बनाने के लिए हम खपड़ा या टाली जैसे चीज़ों का प्रयोग करते हैं। वर्तमान समय में अगर बात करें तो हम एस्बेस्टस या टीन के चदरे की भी प्रयोग करते हैं। और अगर पक्का मकान बनाते हैं तो ईंट, गारा, सीमेंट, बालू, गिट्टी, छड़, सीमेंट, इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करके घर बनाते हैं। दूसरा है, हैव यू एवर सीन और हेard ऑफ और रीड अबाउट एनी एनिमल्स ईटिंग अनदर एनिमल्स? इफ सो, शेयर योर एक्सपीरियंस विथ योर क्लास। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या आपने कभी ऐसा सुना है, पढ़ा है या देखा है कि कोई एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है? अगर आपने ऐसा देखा है तो अपने अनुभव को क्लास में साझा कीजिए, यानी अपने कक्षा में बताइए। तो छात्रों, आपने ऐसा कई बार देखा होगा जब एक जानवर दूसरे जानवर को खा रहे होते हैं। उदाहरण के लिए आपके घर में दौड़ते हुए चूहे को बिल्ली झपट्टा मार कर ले जाती होगी और कहीं बैठकर खाती होगी, ऐसा आपने देखा होगा। आपने कई बार कौवे या बाज को किसी दूसरे छोटे जानवर या छोटे पक्षी के बच्चों को लेकर जाते हुए और कहीं पेड़ पर या कहीं भी बैठकर खाते हुए आपने देखा होगा। आपकी दीवारों पर छिपकली होगी जो दूसरे छोटे कीड़ों को मारकर खा जाती है। आपके घर में जो कोने में या कहीं भी मकड़ी की जाली होगी, उसमें छोटे फतिंगे, मक्खी, मच्छर को फंसते हुए और उसे मकड़ी के द्वारा खाते हुए आपने देखा होगा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। अब चैप्टर शुरू करते हैं। वंस अपन अ टाइम देयर वर थ्री लिटिल पिग्स एंड द टाइम केम फॉर देम टू लीव होम एंड सीक देयर फॉर्च्यून। एक समय की बात है, कहीं 3 छोटे सुअर रहते थे। छोटे सुअर यानी सुअर का बच्चा, पिग्स। और अब उनके अपनी माँ का घर छोड़ने का समय आ चुका था जिसमें वह बचपन में रहा करते थे। वो घर छोड़ने का समय आ गया था और उसे अपने भाग्य को आजमाने का समय आया था। उसे अपने भाग्य के भरोसे अपना जीवन यापन करने के लिए व्यवस्था करने का समय आ गया था। बिफोर दे लेफ्ट, देयर मदर टोल्ड देम, whatever you do, do it the best that you can because that's the way to get along in the world। इसके पहले कि वे घर छोड़ने से पहले उसकी माँ ने, उन तीनों छोटे सुअरों की माँ ने उससे कहा कि तुम जो कुछ भी करो सबसे बेहतरीन तरीके से करो, सर्वोत्तम विधि से करो, क्योंकि यही एक तरीका है कि तुम इस संसार में टिक सको। यानी कोई भी काम आधे अधूरे मन से, इच्छा से किया हुआ कभी सफल नहीं होगा और यह तुम्हें कष्ट देगा। इसलिए जो कुछ भी करना सोच समझकर बहुत अच्छे तरीके से करना। द फर्स्ट लिटिल पिग बिल्ट हिज हाउस आउट ऑफ स्ट्रॉ बिकॉज इट वॉज द ईजिएस्ट थिंग्स टू डू। पहले छोटे सुअर ने, यानी पहले बच्चे ने अपना घर स्ट्रॉ से बनाया, यानी घास फूस तिनकों से बनाया, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध था और इससे बनाना सबसे आसान था। द सेकेंड लिटिल पिग्स बिल्ट हिज हाउस आउट ऑफ स्टिक। दूसरा छोटा सुअर जो था उसने अपने घर छोटे स्टिक से बनाया, यानी लकड़ी से। दिस वाज ए लिटिल बिट स्ट्रोंगर देन ए स्ट्रॉ हाउस। यानी यह जो दूसरे सुअर का घर था वह स्ट्रॉ हाउस जो पहले सुअर ने बनाया था घास से, उससे थोड़ा मजबूत था।
द थर्ड पिग बिल्ट हिज हाउस आउट ऑफ ब्रिक्स, यानी तीसरे सुअर ने अपना घर ईंट से बनाया। वन नाइट द बिग बैड वुल्फ हु dearly loved to eat fat little pigs came along and saw the first little pig in his house of straw। एक रात एक भयानक बड़ा भेड़िया जो छोटे और मोटे सुअर के बच्चों को खाना पसंद करता था, वह पहले छोटे सुअर के घर के पास पहुंचा जो घास का बना हुआ था। He said, let me in, little pig, or I will huff and I will puff and I will blow your house in। यानी मुझे अंदर आने दो छोटे सुअर के बच्चे, नहीं तो मैं तुम्हारे इस घर को फूंक मारकर उड़ा दूंगा और मैं अंदर आ जाऊंगा। Not by there of my chinny chin chin, said the little pig। छोटे सुअर के बच्चे ने जवाब दिया कि यह जो मेरा घर है यह मेरे ठुड्डी के बाल से नहीं बना हुआ जो कि तुम अंदर आ जाओगे। ठुड्डी का बाल यानी हमारे होठ के ठीक नीचे, यानी दाढ़ी वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पर दाढ़ी जैसा कुछ बाल होता है। सुअर को आपने देखा है, उसके दाढ़ी के नीचे बाल जैसा होता है। वह उसी के बारे में बोल रहा है कि यह मेरे ठुड्डी के बाल से नहीं बना हुआ है कि तुम फूंक मारकर उड़ा दोगे। बट ऑफ कोर्स द वुल्फ डिड ब्लो द हाउस इन एंड एट द फर्स्ट लिटिल पिग। और लेकिन उस भेड़िए ने बिल्कुल ही जैसा कहा था वैसे ही उसके घास के बने हुए घर को फूंक मारकर उड़ा देता है और घर के अंदर आकर उस छोटे सुअर के बच्चे को मारकर खा जाता है। द वुल्फ देन केम टू द हाउस ऑफ स्टिक। और अब वह भेड़िया जो है हाउस ऑफ स्टिक यानी लकड़ी के बने हुए घर के पास पहुंचता है और फिर वही बात, लेट मी इन लिटिल पिग, और आई विल हफ एंड आई विल पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस इन। यानी वह कह रहा है उस दूसरे सुअर के बच्चे को कि मुझे अंदर आने दो छोटे सुअर के बच्चे, नहीं तो मैं तुम्हारे इस घर को फूंक मारकर उड़ा दूंगा और मैं अंदर आ जाऊंगा। नॉट बाय द हेयर ऑफ माई चिनी चिन चिन, सेड द लिटिल पिग। दूसरे सुअर के बच्चे ने भी वही जवाब दिया कि यह जो मेरा घर है यह मेरे ठुड्डी के बाल से नहीं बना हुआ है कि तुम उसे फूंक मारकर उड़ा दोगे। बट द वुल्फ ब्लो इन दैट हाउस टू। और लेकिन उस भेड़िए ने उस घर को भी फूंक मारकर उड़ा दिया और उस दूसरे सुअर के बच्चे को भी मारकर खा गया। द वुल्फ देन केम टू द हाउस ऑफ ब्रिक्स। अब वुल्फ तीसरे सुअर के घर के पास पहुंचा जो कि ईंट का बना हुआ था और फिर कहता है, लेट मी इन, क्राइड द वुल्फ, और आई विल हफ एंड आई विल पफ टिल आई ब्लो योर हाउस इन। उस भेड़िए ने तीसरे सुअर से भी कहा, मुझे अंदर आने दो, चिल्लाते हुए, और अगर नहीं आने दोगे तो मैं तुम्हारे इस घर को तब तक फूंक मारूंगा जब तक कि यह उड़ नहीं जाता और फिर मैं अंदर आ जाऊंगा। नोट बाय द हेयर ऑफ माई चिनी चिन चिन, सेड द पिग। तीसरे सुअर ने भी वही जवाब दिया कि यह जो है मेरा घर यह मेरे ठुड्डी के बाल का नहीं बना हुआ है कि तुम इसे फूंक मार कर उड़ा दोगे। यानी तीनों सुअर के बच्चे ने एक ही जवाब दिया था क्योंकि उसकी माँ ने शायद वही सिखाया होगा। वेल द वुल्फ हफ्ड एंड पफ्ड बट ही कुड नॉट ब्लो डाउन द ब्रिक्स हाउस। ठीक है, और ऐसा कहते हुए उस भेड़िए ने जोर से फूंक मारना शुरू किया, लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद भी वह ईंट के बने हुए घर को फूंक मारकर नहीं उड़ा पाया। बट द वुल्फ वाज ए स्ले ओल्ड वुल्फ एंड ही क्लाइम्ड अप ऑन द रफ टू लुक फॉर ए वे इनटू द ब्रिक्स हाउस। लेकिन वह भेड़िया बड़ा ही धूर्त था। वह उस मकान के छत पर चढ़ गया और
उस ईंट के बने घर के अंदर घुसने का रास्ता ढूंढने लगा। द लिटिल पिग सो द वुल्फ क्लाइंब अप on the roof and lit a roaring fire in the fireplace and placed on it a large kettle of water। छोटे सुअर ने देखा कि वह भेड़िया उसके छत पर चढ़ रहा है, उसके ईंट के बने घर के छत के ऊपर चढ़ रहा है और तभी उसने अपने अंगीठी यानी जो आग जलने का जो जगह है, चूल्हा या कुछ होगा जिस पर वह शायद भोजन बनाता हो, उस अंगीठी पर उसने एक दहकता हुआ आग जलाया और उस पर एक बड़ा सा केटल यानी केतली या बर्तन जिसमें पानी गर्म किया जा सकता है, बड़ा सा बर्तन उसने रख दिया और उसमें पानी डाल दिया ताकि वह गर्म हो जाए। When the wolf finally found the hole in the chimney, he crawled down and splashed right into that kettle of water, and that was the end of the troubles with the big bad wolf। अंततः वह भेड़िया जो है उसके चिमनी के होल तक पहुंचने में सफल हो गया। यानी पुराने समय में आपने देखा होगा कि कई घरों में ऊपर धुआं निकलने के लिए एक चिमनी जैसा बना हुआ था ताकि घर में जब चूल्हा जले तो उसका धुआं बाहर निकले। वह भेड़िया जो है वैसे ही एक चिमनी के होल के पास पहुंच गया था उस ईंट के बने हुए घर के ऊपर चढ़कर, और उस चिमनी से वह उसके घर के अंदर घुसने का प्रयास करने लगा और अंततः वह उसमें घुसने में सफल रहा और वह घुटने के बल रेंगते हुए नीचे आने लगा। और ऐसा करते ही वह छपाक से नीचे जो केटल रखा हुआ था जिसमें पानी था उस बर्तन में छपाक से जा गिरा और उबलते हुए पानी में गिरकर वह मर गया। और इसके साथ ही उस छोटे सुअर का उस भेड़िए के कारण जो समस्या उत्पन्न हो रही थी उसकी सभी समस्याओं का अंत हो गया। द नेक्स्ट डे द लिटिल पिग इन्वाइटेड हिज मदर ओवर। अगले दिन उसने अपनी माँ को अपने घर पर आमंत्रित किया। सी सेड यानी उसकी माँ ने कहा, यू सी इट इज़ जस्ट एज आई टोल्ड यू। तुमने देखा जैसा मैंने कहा था। द वे टू गेट अलोंग इन द वर्ल्ड इज टू डू थिंग्स एज वेल एज यू कैन। दुनिया में जीने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यही है कि तुम जो कुछ भी करो सर्वोत्तम विधि से करो। फॉर्चुनेटली फॉर दैट लिटिल पिग, और यह उस छोटे सुअर के लिए सौभाग्य की बात हुई। ही लर्नड दैट लेसन, उसने अपना सबक सीखा था। एंड ही जस्ट लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और वह जब तक रहा खुशीपूर्वक आराम से रहा। तो छात्रों यह था हमारा आज का चैप्टर 3 लिटिल पिग्स। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।